अनिल भाई ठीक नहीं है। अनिल जी का आप लोगों को लेटर मिला होगा। सारी बातों को मैं रखता हूँ, सारी बातों को धीरे धीरे रखता हूँ, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन भी लेंगे। अभी मैं अपनी बातों को रख लूँ थोड़ा। बात यह है कि आज जैसे हर एक जो क्या होता है ना कि 14 दिन पे एक अटेंडेंस होता है। एक दिन के लिए कोर्ट में आपको अटेंडेंस जज के सामने देना रहता है। ठीक है, जज के सामने उनका अटेंडेंस होता है, 14 दिन में एक बार होता है। लास्ट 14 तारीख को हुआ था, आज 28 तारीख है, आज का डेट था। वो लोग चारों आए हुए थे सिविल कोर्ट में। हम सिविल कोर्ट गए, मिले उनसे। बहुत बदतर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति में है। लेकिन हमें एक चीज़ से बड़ा प्राउड फील हुआ कि वो भरसा को खाना तो अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, लिक्विड वगैरह हैं। और जेल में जो हॉस्पिटल होता है, मतलब जो फर्स्ट एड वगैरह का जो रूम होता है, प्रबंध रहता है, उसमें रहते हैं। और अनिल जी और तीनों कैंडिडेट, मतलब कुल मिला के चारों कैंडिडेट जो हैं, वो STT 19 का जो नाम है वहाँ भी रोशन कर रहे हैं। और जेल में जो गरीब बच्चे हैं और जो बच्चे हैं उनको अपना जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं, जो होता है ना कि जैसे एक मास्टर हो, उसको कहीं भी आप रख दो, कहीं भी आप रख दो, वो मास्टर है जो कि पढ़ाने का उसका काम है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा निभाएगा ही निभाएगा। और STT 19 के जो चारों योद्धा हैं वो इस चीज़ को प्रूफ कर दिए हैं कि STT 19 के जो इतने हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, और कहीं भी अगर इनको आप रख दोगे तो वहाँ पे समाज सुधार, शिक्षा सुधार और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अपना योगदान ज़रूर प्रदान करेंगे। और इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ किया है। और ये जेल में गुरुजी के नाम से फेमस हो गए हैं, गुरुजी के नाम से फेमस हो गए ये जेल में। और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हम लोगों को कोर्ट में डायरी सबमिट करना था ताकि कल हमारा जो डेट है उसमें बहस हो सके। 29 तारीख को डेट है। उनतीस तारीख को डेट है और हम लोगों का कल जो है कोर्ट में बहस है। और उसके लिए आज डायरी एनी हाउ आना था, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। और ये जो सचिवालय थाना से जो है डायरी भेजा ही नहीं जा रहा था, भेजा नहीं जा रहा था। काफ़ी हम लोग प्रेशर में थे, कैसे कैसे रिक्वेस्ट किए, बहुत लोग उनको कॉल भी किए, आयो सर को बहुत लोग कॉल किए। हमको लगता है 40-50 या उससे भी ज़्यादा कॉल भी उनके पास गया। तब जाके वो फाइनली 3:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा जब सिविल कोर्ट में डायरी आ गया, सबमिट हो गया। प्राण में जान बचा। हम लोग तो दौड़ते हुए सिविल कोर्ट में थे पूरा दिन। उसके बाद दौड़ते हुए सचिवालय थाना गए तो उनसे मिले तो बोले कि हम डायरी सेंड किए हैं, कॉल पे बता नहीं रहे थे अच्छे तरीके से। फिर वहाँ पे गए, फिर जैसे ही डायरी को कंफर्मेशन लिए कि हाँ वहाँ डायरी पहुँचा है कि नहीं, तो जो मैसेंजर है वो बोला कि हाँ हम सिविल कोर्ट में हैं। तब हम लोग वहाँ से दौड़ भागे फिर सिविल कोर्ट आए। सिविल कोर्ट में आए, उसके बाद वहाँ पे उनका जो डायरी है उसको हम लोग जान गए कि हाँ ये डायरी जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे पहुँच गया है, सबमिट हो गया है। कल हमारा बहस होगा, जीरा होगा कल। और उम्मीद करते हैं कि चारों कैंडिडेट है जो कि बाहर आ जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और कल सुबह फिर से, जैसे कल बहस होने वाली है तो कल सुबह हम लोगों को फिर से 9-9:30 बजे से ये सब चीज़ में लगना है। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा। कोर्ट और सचिवालय थाना करते करते हालत ख़राब हो गया, एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। फिर भी अनिल जी का लेटर, अनिल जी से जैसे ही मिले थे तो हम लोग उनसे जब मिले थे, एक हमें लेटर दिए हैं। सुमित कुमार, हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग। वो लेटर दिए हैं और लेटर हम हर एक ग्रुप में आप लोगों के बीच उसको पहुंचाने का काम किए हैं। वो लेटर को PDF बनाकर आप सभी के बीच हम पहुंचाने का काम किए हैं। और वो लेटर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पढ़िएगा। उस लेटर में अनिल जी ने, मैंने तो उस लेटर को पढ़ा है और इतना दर्द उस लेटर में है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या ही बोलूं और किस तरीके का मैं रिएक्शन दूँ। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस लेटर को ज़रूर पढ़िएगा। एक रिक्वेस्ट और है कि मीडिया वगैरह का व्यवस्था तो हम लोग बिल्कुल NSK जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस लेटर को पढ़ के मेरी आंखें भी नम हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह से उस समय आवाज़ नहीं निकल रहा था जिस समय मैं लेटर पढ़े थे।
एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया का व्यवस्था तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, मीडिया का व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी ये सब क्वेश्चन को काहे पूछ रहे हैं? जब हम अपना बात को रख रहे हैं तो ये सब बंद कीजिए ना। कंप्यूटर साइंस में कितना से मतलब सिर्फ आपको अपना सीट से ही मतलब है। अब मुझे समझ में नहीं आता यार, हद होता है, थोड़ा सेल्फिश कम बनिए, थोड़ा अभी देख लीजिए ना, जो बात कर रहे हो तो बात को रखने दीजिए। कंप्यूटर में कितना सीट आ रहा है, अरे डेली तो इस मैटर पे बात करते हैं। हर एक आदमी का हर एक दिन एक ही तरह का बात नहीं होता है, सिचुएशन बदलते हैं, मूड भी बदलता है, आदमी का भावनाएं भी बदलती है। थोड़ा सा बात को समझिए तो सही। आपका क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा बात को रखने दीजिए। तो आप लोगों को वो लेटर पढ़ लीजिएगा। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट यही हम कर रहे हैं कि मीडिया वगैरह का व्यवस्था हम कर लेंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया को कॉल कर देंगे, मीडिया आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आप सबसे यही उम्मीद है कि जब यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे इस मोबाइल को हम कल लेके जाएंगे सिविल कोर्ट में, और जैसे ही उनका बेल ग्रांटेड होगा, हम 5 मिनट 6 मिनट या 2-4 मिनट का वीडियो बना के ऑनलाइन वीडियो बना देंगे। और आप सब अगर पॉसिबल, मतलब जी अभी तो पॉसिबल नहीं बोल सकते, जितना भी कैंडिडेट हैं जो हमें सुन रहे हैं, सभी को अनिल जी के स्वागत के लिए सभी को आना है, एनी हाउ आना है। आप सबको कम से कम, ये जो इंसान 1 महीना जो जेल में रह के आ रहा है, उसको ये फील नहीं हो कि हमारे जो कैंडिडेट हैं हमारे इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो हम जब जेल में गए तो हमारे शुभचिंता में, मतलब भगवान से, गॉड से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है कि आप सब शॉर्ट नोटिस पे हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट 7 मिनट का जो भी होगा। जैसे ही हमको बेल ग्रांटेड वहाँ पे मैसेज मिलेगा, आप लोगों के बीच में हम वीडियो बना के डालेंगे, और इसी मोबाइल से डालेंगे, इसी चैनल से डालेंगे। और यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर आइएगा, ताकि उनको ये गिल्ट फील ना हो कि हम किस कैंडिडेट के लिए, किस अभ्यर्थी के लिए और कितने अभ्यर्थी के लिए हम 1 महीना का जेल की सज़ा काट के आए हैं। क्या वही अभ्यर्थी हैं, और इनके लिए क्या ये जेल के सज़ा काटना हमारे लिए क्या उचित था? ऐसा उनको फील नहीं आना चाहिए। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मीडिया का व्यवस्था हम कर लेंगे, आप सब भारी से भारी संख्या में आइएगा, ताकि उनको लगे कि नहीं, हमारा इंतज़ार 80,402 कैंडिडेट जो हैं, जो STT 19 के कैंडिडेट हैं, वो हमारा इंतज़ार बाहर में कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये फील हमेशा उनको आना चाहिए, ताकि वो प्राउड फील कर सकें अपने आप को, अपनी गलती। ऐसा ना हो कि अपनी गलती पे, मतलब अपनी गिल्ट पे वो पछताने लगे, अपने जो ये कदम है उस पर वो पछताना स्टार्ट कर दें। ऐसा कभी नहीं आप लोग से कीजिए, आप लोग ऐसा मौका नहीं दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आइएगा। जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि बेल ग्रांट हो गया, और उसके बाद हम 5 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों के बीच में डालेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और उसमें बता दिया जाएगा कि बेल कब तक होगा, कैसे होगा। जो भी पॉसिबल कैंडिडेट जो भी होंगे, सब लोग आने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उनको अच्छा लगे, और लगना भी चाहिए। वो इंसान जितना कर गया है STT के लिए ना, उतना हम लोग तो भाई इस जन्म में तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लीजेंड है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लीजेंड है। लेकिन उनके जो बाहर निकलने का एक खुशी जो होना चाहिए ना, उनके चेहरे पे होना चाहिए, और वो खुशी आप लोगों को देखकर होगा। आप सब उस लेटर को जाइए और पढ़िएगा, और मनन कीजिएगा कि वो इंसान क्या कर गया आपके लिए, आपके जॉब के लिए क्या कर गया। इस चीज़ को आप अपने मनन कीजिएगा। मिल के बहुत, चारों कैंडिडेट से जब मिले हैं तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं लोग, बहुत कमज़ोर हो गए। जेल में भी वो पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और गुरुजी के नाम से वो फेमस है। आज मुझे ये बात पता चला था, एक मिलने के दौरान एक सिपाही जी थे, वही बोले कि आपको किसी गुरुजी से मिलना है। बोले हाँ गुरुजी, तो मैं समझ नहीं पाया, फिर बताए, तब मैं समझ, अच्छा ये लोग पढ़ाते हैं और गुरुजी के नाम से फेमस है। तो अपना जो सोचिए, हम लोगों को प्राउड फील करवा दिया, हम लोगों को सबको प्राउड फील करवाया। जो STT 19 के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो टीचर अभ्यर्थी हैं, उन सबको प्राउड फील करवा दिया कि भाई वो कैंडिडेट जो हमारा है, जो योद्धा जो हमारा 4 जेल में बंद है, वहाँ भी अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा रहा है। वहाँ भी वो चीज़ को भूले नहीं हैं
कि हम समाज में जो अपना योगदान देना है, शिक्षा के रूप में अपना योगदान देना है, वो वहाँ भी योगदान दे रहे हैं और वहाँ भी लोगों के बीच में और जो भी कैदी हैं उनके बीच में रहकर उनकी शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये होता है STT 19 का क्वालिफाइड कैंडिडेट और टीचर जो कि इतने उच्च सोच के हैं, इतने उच्च स्तर के हैं। ये प्राउड फील करने वाली बात है। ये हमारी बात हो गई कल। और एक और रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी कैंडिडेट भगवान से दुआ कीजिए कि कल उनका बेल एक्सेप्ट हो जाए और वो बाहर आ जाएं, शाम तक बाहर आ जाएं, हम निकालने में कामयाब हो जाएं। NSK जैनिल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो भाई उनको जितना बोले, जितना सलामी दें वो बहुत कम होगा। हम तो देख रहे हैं, एकदम क्लोजली देख रहे हैं। सलीम जी लिखते हैं अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है। अब आप लोग क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अपनी बात को रख लिए हैं। भगवान करे कि उनकी जो बेल है कल हो जाए। सही बात है। अनिल बाबू, ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट, हम लोग समाज के बेहतर के लिए काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे सर। और कल जैसे ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो है, लेकिन जब तक बेल ग्रांट नहीं होता आप लोगों के बीच मैसेज हम नहीं डाल सकते हैं। जैसे ही बेल ग्रांट होगा उसी समय मैसेज डालेंगे, तो आप लोग सब आइएगा ज़रूर। प्रत्युष कुमार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अब आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आज पूरा दिन हेक्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी थके पड़े हैं। सुबह फिर घर से 9 बजे निकलना है ताकि हर एक चीज़ को वहाँ पे जाके मैनेज कर सके। बहुत सारा रहता है चीज़ों को मैनेज करना, वो सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरता जा रहा है। रिंकी कुमारी लिखते हैं क्या सर अतिथि, आज का न्यूज़पेपर जो प्रभात खबर है उसमें मैं देखा हूँ इस चीज़ को, अतिथि का लिया। और इस पे NBC 24 पे मैं एक वीडियो भी बनाया था। देखिए अतिथि शिक्षक में जो है ना 12th क्लास के लिए ला रहा है या लाने का प्रोग्राम कर रहा है। 4000 पहले से अतिथि शिक्षक हैं और 8000 का फिर से प्लानिंग कर रहा है। मैक्सिमम सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है। उसके बाद फिर आपको मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट का है। तो कहीं ना कहीं ये जो 7th चरण है, जो 7th पेज है, उसको टाल मटोल करने की साजिश है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आ जाता है, ये अतिथि शिक्षक आ जाएगा, तो 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। जो भी अतिथि शिक्षक होते हैं 1 साल के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। तो 1 साल में तो फिर 2024 आ जाएगा, और 2024 आएगा तो ये जो चुनाव है, चुनाव का टाइम आ जाएगा। तो हमारा ये जो पेपर में निकाला है शेड्यूल, 15 दिसंबर और 31 मार्च को हम लोग ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं। फिर 7 अप्रैल से वो लोग का प्राइमरी का स्टार्ट किया है, और उसके बाद फिर 31 जुलाई का वो लोग लेटर ला रहे थे। ये लेटर और ज्वाइनिंग और नोटिफिकेशन का क्या होगा? गवर्नमेंट का मंशा अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी एकजुटता की ज़रूरत है, और हमारे में एकजुटता की कमी है। कंप्यूटर में से कोई 4000 कह रहा है, कोई 7000। आखिर कितना आएगा? उमेश कुमार जी, आखिर कितना आएगा ये तो विभाग जानता है। हमें तो बताया गया था कि 9000 सीट है, लेकिन वो प्रेशर देना पड़ेगा। एक ही 7th फेज में सारा देगा तब तो। ये तो विभाग ही जानता है कि कितना आएगा। वो डाटा, एकदम एक्यूरेट डाटा बताना बहुत मुश्किल काम है भाई। सीट घूस लेके अतिथि शिक्षक, सभी लोग एक मंच पे आइए प्लीज़। सही बात है NSK जी, आप लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। एक मंच पे नहीं आएंगे तो आधा आदमी जाता है तो स्टेट मार्क्स का बात करता है, आधा आदमी जाता है तो एकेडमिक मार्क्स का बात करता है, और कुछ लोग है जो गवर्नमेंट जो 60-40 का कर रहा है उसका बात करता है। तो गवर्नमेंट तो अपने कन्फ्यूज है। 3 तरह के बात होता है। अब किसका बात माने? एक बात तो होता ही नहीं है। कोई आदमी ये जाता है तो ये नहीं बोलता है कि सर सीट बढ़ाइए, सीट बढ़ाइए। सब लोग अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगे रहा है। उसी में गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रहा है। लड़ते रहिए आप। बिहार गजट प्रत्युष कुमार लिखते हैं, बिहार गजट सर तो हम लोग हमेशा से इस चीज़ के लिए लड़े हैं कि बिहार गजट को पालन किया जाए। सोशल साइंस में 2-2 शिक्षक को दिया जाए,
उसके बाद जो सब्जेक्ट में जैसे दिया हुआ है उसमें बिहार गजट में कि इस सब्जेक्ट में इतने टीचर रहेंगे, उसको पालन किया जाए। इसके लिए हमेशा से मेरा लड़ाई रहा है, और हम जब भी जाते हैं सचिवालय तो इस बात को बिहार गजट को रखते ही हैं, और बिहार गजट को मार्कर से हाईलाइट करके ले जाते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए सर और समझा जाए। बिहार गजट बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए ही तो है। गेस्ट टीचर की बहाली को रोकना, बिल्कुल रोकना होगा, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। अगर नहीं रोकिएगा तो फिर समझ लीजिए 24 में बहाली आएगी हमारी 7th फेज़, क्योंकि टीचर को बिहार सरकार लिखती है कि टीचर की कमी है और उसके लिए गेस्ट टीचर लाया जा रहा है। तो इसको पता नहीं था पहले से, आप पहले से हमारा ज्वाइनिंग करवा देता। अखिलेश कुमार, कल डेट है सर, अखिलेश कल डेट है, कल का डेट है 29 का। कल उम्मीद कीजिए कि वो छूट जाए। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? क्या सारा कंप्यूटर टीचर की जॉब नहीं दे सकती सरकार? कंप्यूटर टीचर मल्टी टैलेंटेड हैं, मैथ साइंस सब पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लाइफ डिस्ट्रॉयर। कुंदन सर कहाँ हैं? मेरे को इतना टाइम नहीं होता है सर अभी, NSK जी, मेरे को इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी से भी ढंग से बात कर पाएँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हैं इधर, तो मुझे नहीं पता। आपके पास नंबर होगा, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। CS में कितना सीट इंक्रीज करवाना होगा? CS में कम से कम 9360, हर एक स्कूल में एक एक दे दे, तभी सबका भला हो पाएगा। उमेश, +2 में कितना सैलरी मिलता है? अरे सर पहले ज्वाइनिंग तो हो जाए। सैलरी मुझे जहाँ तक पता है 26 के आसपास मिलेगा, 26-27 तक जाएगा मुझे जहाँ तक पता है। 2 साल तक, और 2 साल के बाद वो 40 के आसपास पहुँच जाता है। 2 साल तक 26-27 मिलेगा और उसके बाद 40 के आसपास मिलेगा। राहुल कुमार जी अभी नहीं हुए हैं, कल का डेट है, कल 29 तारीख का डेट है अनिल जी का। रिंकी को 4 साल पहले से ही गेस्ट है। 4,000 शिक्षक गेस्ट टीचर ऑलरेडी हैं, और 8,000 और ऐड करने वाले के लिए आज पेपर में दिया था, इसीलिए बोल रहे थे सर। संस्कृत में संस्कृत का सीट काफ़ी है भाई, बच जाएगा सीट, संस्कृत में दिक्कत नहीं होगा। CS का सीट बढ़वाने पे जोर देना पड़ेगा, बिल्कुल जोर देना पड़ेगा। नॉट ओनली CS, हर एक सब्जेक्ट का सीट बढ़वाने के लिए जोर देना पड़ेगा। और अब बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में सेंड किया गया है, अनिल जी का लेटर है, और बड़ी मुश्किल से वो बेचारे लिख के लाए हैं। आप लोग वहाँ पर जो जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, मैं प्रयास किया हूँ उन्हीं के मोबाइल से कि हर एक ग्रुप में डाला जाए, तो वो लेटर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, वो लेटर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अनिल जी के मोबाइल से ही हम डाले हैं और हर एक ग्रुप में डालने का प्रयास किए हैं। अगर कोई ग्रुप में छूट गया होगा तो आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये लेटर मेरा मानना है कि हर एक कैंडिडेट 80,402 कैंडिडेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप भी थोड़ा योगदान कीजिएगा। जो भी जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में उसको डालने का प्रयास कीजिएगा, सभी ग्रुप में। 60 सीट EBC, बिल्कुल सर धीरज कुमार जी सेफ हैं आप। अगर 10,000 सीट आ जाता है, 10,000 सीट अगर गवर्नमेंट दे देता है इस फेज़ में, तो आपका आराम से हो जाएगा। EBC तो और कम ही पे हो जाएगा, 66% जनरल का भी हो जाएगा उतना में। हिंदी का टेंशन नहीं है राहुल कुमार जी, हिंदी का टेंशन मत लीजिए। बहुत बैकलॉग सीट भी बहुत सारा है हिंदी का, उतना कैंडिडेटों नहीं मिलेगा। एक कैंडिडेट चंदन सिंह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। एक कैंडिडेट एक नियोजन इकाई में सेलेक्ट हो गया, मल्टीपल में, एक में सेलेक्ट होगा सर। जैसे ही आप एक में सेलेक्ट होइएगा, आपका जो डाटा है जो कि दूसरे नियोजन इकाई में जाने वाला रहता है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आप ये जिसमें सेलेक्ट हैं उसी में आप सेलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद आपके डाटा को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा दूसरे नियोजन इकाई के लिए, एक ही में होगा। गेस्ट टीचर का कितना वेटेज मिलेगा सर? देखिए अभी गेस्ट टीचर का क्या वेटेज है, पहले तो 5 अंक मिलता था,
गेस्ट टीचर का पहले 5 अंक मिलता था, और अभी जो गेस्ट टीचर है, जो नियमावली बनेगा उसमें क्या प्रावधान है वो देखना पड़ेगा। पहले का प्रावधान 5 अंक का था, अभी का मुझे नियमावली देखना पड़ेगा। वो जब आने वाला आएगा नियमावली तो कोई भी इंसान तभी क्लियर कर पाएगा कि गेस्ट टीचर का कितना वेटेज मिलेगा। अखिलेश कुमार जी, आपका क्वेश्चन हम देख लिए हैं। होनी तो चाहिए लाइफ डिस्ट्रॉयर जी, सबकी जॉब होनी चाहिए, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जो अनिल जी है वो इसी का जिद किए हुए हैं। आप लेटर से भी आप माध्यम से देखिएगा, वो लिखे हैं उसमें कि 80,402 की अगर बहाली नहीं होती और एक कम भी होती है तो हम प्राण त्याग करने को भी तैयार हैं। तो संपूर्ण बहाली का प्रावधान पे ही वो लड़ रहे हैं बेचारे। 1 महीने से जेल की रोटी तोड़ रहे हैं, जेल में बदबूदार रूम में सो रहे हैं, इतना दुर्गंध रहता है, इतना गंदगी रहती है, वहाँ पे वो रह रहे हैं सिर्फ आप सब के लिए, हमारे लिए और 80,402 कैंडिडेट की बहाली के लिए कि संपूर्ण बहाली का गवर्नमेंट प्रावधान करे। यही उनका जिद है और कुछ नहीं है। अखिलेश कुमार जी, अरे वेतन संरचना वो सब चीज़ अभी बाद में, अभी पहले ज्वाइनिंग तो हो। सर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अभी ज्वाइनिंग कुछ हुआ नहीं, वेतन संरक्षण खोज रहे हैं। बहाली पे बात कीजिए ना। पहले तो 8,000 के आसपास था उमेश कुमार जी, लगभग 8,000 के आसपास। तपेंद्र कुमार राम, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, 10,000 के आसपास सर। 10,000 तो बोला जा रहा है अंदर से। एक कैंडिडेट एक नियोजन सिलेक्ट होगा। चंदन सिंह जी, आपका क्वेश्चन का तो आंसर कर दिए भाई, कहाँ रहते हैं? बोले तो एक ही में सेलेक्ट होगा वो। सेंट्रलाइज का मतलब ही, अगर सारे में सेलेक्ट होने लगे और सब जगह वो सीट फिर कैप्चर ही करने लगे तो काहे का सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज का तो विशेष कोई मतलब होगा ही नहीं। अरे आप लोग मल्टीपल टाइम अथी करना सिर्फ पेस्ट करते हैं। बिहार में कितना नियोजन इकाई है आप बताए तो कि 8,000 के आसपास नियोजन इकाई है। हद है। उर्दू टोटल सीट कितना आ रहा है? उर्दू में लगभग जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं हो जाएगा। इंग्लिश का के सीट के लिए काहे प्रॉब्लम ले रहे हैं? हिंदी का सीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेधा सूची कहाँ बनेगा, ये सही क्वेश्चन है। मेधा सूची जो बनेगा ना, वो बिहार गजट जो पहले वायरल हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो मेधा सूची शिक्षा विभाग बनाने की बात कर रही थी। अभी क्या प्रावधान है, उस पर क्या पास हुआ है वो देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग का बात चल रहा था। विज्ञापन का जहाँ तक बात है, 15 दिसंबर का डेट दिया हुआ है। अब देखिए कि वो डेट पे आता है या नहीं आता है। पवन कुमार, CS में 50, हाँ बिल्कुल 50% ऑफ फर्जी डिग्री होगा, मुझे पता है। +2 में इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई। अखिलेश कुमार टिंग का है, टेंशन ले रहे। SST में 10,000 के आसपास आ रहा है धीरज कुमार जी। चलिए, वीडियो में 25 मिनट हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया। अब हम इस चीज़ को रखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन सिर्फ रिपीटेड टाइम आ रहा है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अखिलेश कुमार जी को बोले हैं तो 10 बार टाइप किए हैं। मैथ्स का भी दिक्कत नहीं है भाई, मैथ्स का भी दिक्कत नहीं है। अरे वो बीएड करता था ना, बीएड में कैसे देता था, एक बार में 20 कर दिया, फिर सेकेंड राउंड में कर देता था, फिर थर्ड राउंड में करता था, उस तरीके का। अभी पेपर में तो दिया है, अब पेपर में दिया ऑफिशियल तो इसमें नियमावली में ही पता चलेगा।